सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। पर मैं तो गाइस ये है 2026 न्यू ईयर परमेंट पार्टी का पार्ट 1। और ये इसका एक ही पार्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो 2 दिन तक न्यू ईयर बनाएगा नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो। तुम सबको भी हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और गिफ्ट जो है तुम सबके लिए यही वीडियो है, क्योंकि वैसे एकदम से मेरे मन में ख्याल है कि तुम्हारे लिए एक न्यू ईयर पार्टी वीडियो बनानी चाहिए। तो वेल मैंने यही बना दी। तो वेल वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे प्यारे मिस्सो को। मिस्सो जो होता है ना, अपने कैलेंडर को देख रहा होता है और वो सोचता है कि पता नहीं अभी नया साल आने में कितना टाइम बाकी है। तभी हमारा रोबोट भी एक्टिव होता है उस टाइम पे, मतलब हमारा परमानेंट जो ड्यूटी करके आया होता है, तब वो कैलेंडर देख रहा होता है। जैसे हमारा रोबोट बोलता है कि मिस्सो ज़्यादा टाइम नहीं है, खाली कल का ही दिन है। तो हमारा मिस्सो कहता है क्या मतलब कल का दिन है? ये सुन के हमारा पर मैं मतलब रोबोट बोलता है कि हाँ, कल का ही दिन है। और तुम्हें पता है ना कि न्यू ईयर पे से सब परमेंस पार्टी करते हैं, तो इस बार भी करेंगे। ये सुन के मिस्सो कहता है कि क्या पता रोबोट, मुझे नहीं पता। तो रोबोट कहता है कि प्लीज़ तुम क्या मुझे एक्टिव भी करोगे? जब तुम पार्टी करोगे तो मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे साथ पार्टी मनाना है। सुन के मिस्सो कहता है ठीक है, तुम हमारे साथ पार्टी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के साथ। तो हमारा जो रोबोट होता है कहता है ठीक है। और जब हमारे मिस्सो के फ्रेंड्स कबाओ साबू मिचिको और ये तीनों तीनों जो होता है ना, ये तीनों प्लान करते हैं कि हम जो है पार्टी करेंगे। और हमारा साबू कहता है कि मैं एक काम करता हूँ कि मेरे डैड के रेस्टोरेंट में मैं जो एक सीट बुक कर लेता हूँ, जहाँ पे हम सब आराम से पार्टी कर सके। ये सुन के हमारा कबाऊ कहता है कि पर हमें मिस्सो को बुलाना चाहिए क्या? ये सुन के हमारा साबू कहता है कि यार तुम्हें तो पता है ना कि वो जो है बिल नहीं भर पाएगा, उसे बुला के क्या ही मतलब। ये सुन के हमारा मिचू कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी बहुत बुरा है वो तो कभी भी हमसे सीधे मुँह बात भी नहीं करता है। तो हमारा परवीन का सीन दिखाया जाता है। परवीन को छींक आती है। परवीन सोचता है कि क्या कोई इसकी बुराई कर रहा है, और ऐसी बात सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारी पाको की। पाको कहती कहती पर मैन क्या हो गया? तो हमारा परमैन कहता है क्या मतलब? पाको मेरे को समझा नहीं। तो पाको कहती कि तुम्हारे बैच से मेरे पास कॉल आया था, इस वजह से मैं यहाँ पे आई। इसके मिस्सू कहता है क्या मेरे बैच से कॉल आया? जैसे अपना बैच देखता है ना, तो बैच उसके पास नहीं था, रोबोट के पास था। तो रोबोट कहता है वो सॉरी, वो क्या है गलती से मेरे हाथ से कॉल लग गई होगी। इस उनके पाको कहती कि अच्छा तुम दोनों कर क्या रहे थे? तो हमारा मिस्सू बताता है कि मैं जो हूँ कैलेंडर देख रहा था और मुझे ये पता चला कि मतलब कल कल ही के टाइम पे न्यू ईयर है, मतलब कल के टाइम पे नया साल लगने वाला है। ये सुन के हमारी पाको कहती कि अच्छा ऐसी बात है, मैं खुद भूल गई थी पर मैं मतलब ड्यूटी में, और मेरा भी इतना ध्यान नहीं गया। तो क्या ख्याल है हम कुछ पार्टी वगैरह कुछ करें? तो हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ वैसे तो तुम सही कह रही हो, हमें इस बार पार्टी करना चाहिए। तो हमारी सुमेरी कहती है कि क्यों ना इस बार कुछ अच्छी पार्टी करें। तो हमारा मिस्सो कहता है कि हाँ, तुम कह तो सही रहे हो। और तभी हमारी बहू कहती है कि तुम मिस मतलब परमानेंट तुम अपने रोबोट को डीएक्टिवेट क्यों नहीं कर देते? अगर कोई ऊपर आ गया तो बहुत अजीब नहीं लगेगा? तो हमारा मिस्सू कहता है कि हाँ, ठीक है। तो ये हमारा रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है, और हमारा मिस्सू अपना हेलमेट वगैरह निकाल के वापस से अपनी जेब में रख लेता है। और हमारी सुमेरे भी जो है ना अपना मास्क उतारने वाली होती है, लेकिन उसे एक बात याद आती है कि मतलब हाँ, हमारी पाको को परमिशन मिल गई थी कि वो जो अपना फेस हमारे मिस्सू को दिखा सके। और उसे ये बात पता थी कि मतलब न्यू ईयर है तो बर्डमैन तो उसे मना नहीं करने वाला है। वो बर्डमैन से गिफ्ट के तौर पे ये चीज़ माँग रही थी कि वो जो है मिस्सू को अपना फेस दिखा सके, क्योंकि वो जो है मतलब पसंद तो बहुत ज़्यादा करती है मिस्सू को, और मिस्सू भी हमारे सुमिरे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और हमारी सुमिरे का ये ख़्याल था कि मैं जो उसे अपना चेहरा दिखाऊँगी, मैंने उसे ऐसा दिखाना चाहती कि मैं जो हूँ मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हूँ, और ऐसे ही करके मैं उसे अपना चेहरा ज़रूर दिखाऊँगी। और उसे तो एक बेहतर मौका भी मिल गया था न्यू ईयर के पार्टी वाले दिन का। लेकिन बट मैंने उसे साफ मना करा था कि मेरे अलावा और मिसेज़ के अलावा किसी और को आइडेंटिटी में मत बताना। तो हमारी सुमेरे कहती थी कि ठीक है बर्डमैन, मैं मतलब समझ गई। तो हमारे बर्डमैन कहते हैं ठीक है बेटा, फिर तुम जाओ, और न्यू ईयर की पार्टी तुम जहाँ पे भी करो मुझे बोल देना, तो मैं बहुत सारी तुम्हारे लिए कुकीज़ और ड्रिंक्स वगैरह लेके आ जाऊँगा। गाइस, कोल्ड ड्रिंक्स, नॉट वो वाली ड्रिंक्स, ओके। तो हमारी सुमेरी कहती है ठीक है बर्डमैन। फिर हमारे बर्डमैन वहाँ से चले गए, तो फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। हमारा मिस्टर कहता है क्या हुआ पाको, तुम अपना हेलमेट के ऊपर क्यों हाथ लगा रही हो? तो वो पाको कहती है वो क्या है, मुझे लगा कुछ कीड़ा वेड़ा घुस गया इस वजह से। तो हमारा मिस्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं देखता हूँ। तो हमारी पाको के बिल्कुल पास जाता है, उसके हेलमेट की जो बेल्ट होती है उसको मतलब निकालता है, उसे ठीक करता है थोड़ा बहुत। हमारी पाको तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, और हमारा मिस्टर को भी थोड़ा बहुत ब्लश हो रहा था, लेकिन सोचता है कि पाको को ज़रूर सही में कीड़ा वेड़ा होगा, तो उसे देखना चाहिए। तो वो देखता है लेकिन वहाँ पे नहीं निकलता। तो हमारा मिस्सू वापस से उसका हेलमेट का जो बेल्ट होता है उसे बंद कर देता है, मतलब लॉक होता है बेल्ट का। फिर हमारा जो मिस्सू होता है ना, हमारी पापा से कहता है कि तुम्हारे को तो कुछ भी मतलब कीड़ा वेड़ा नहीं घुसा, तुम हेलमेट के अंदर, तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है। और तभी वहाँ पे हमारा पैन बैठ जाता है। पैन कहता है गाइस क्या हाल है तुम्हारे? तो हमारा मिस्सू कहता है पर पैन तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई ना? तो पैन कहता है कि हाँ,
हमारी ड्यूटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं जो तुमसे कुछ बात करने आया था न्यू ईयर के बारे में, तो हमारा मिसू कहता है कि अच्छा तुम भी न्यू ईयर के बारे में बात करने आए हो। इसमें पैन कहता है तुम भी मतलब तुम दोनों पहले से इस बारे में बात कर रहे हो, मुझे बुलाया भी नहीं, ये बहुत बुरी बात है परमीन और पा को। तो ये सुन के पाओ कहती है कि अरे मैं भी अभी हाल ही आई हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो हमारा मित्सु कहता है कि गाइस फिर कहाँ का प्लान करें? तो हमारा बूबी भी वहाँ पे आ जाता है, कहता है कि मेरे भी ना पहले से मतलब चालू कर दी तुमने डिस्कशन करना। तो हमारा मित्सु कहता है बूबी मतलब पैन कहता है कि अरे बूबी मैं तुम्हें बस बुलाने वाला था। थोड़ा-सा लेट हो गया बुलाने में, तो हमारा वो भी कहता है कि यार ये क्या बात हुई? तुम्हें पता है ना कि मैं भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यू ईयर पार्टी में, और तुम क्या चाहते हो कि मुझे पता नहीं चले कि तुम कैसी न्यू ईयर पार्टी बना रहे हो? ये सुन के हमारा बूबी मतलब पैन बोलता है कि सॉरी यार दोस्त मुझसे गलती हो गई। मैं जो हूँ आना चाहता था, लेकिन किसी कारण की वज़ह से मैं नहीं आ पाया, मुझे माफ़ करना। ये सुन के जो हमारा मित्सु कहता है ठीक है, सब जन आ चुके हैं तो हम अब जो है न्यू ईयर की पार्टी का सोचते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कि हमें कितना मतलब कहाँ करना चाहिए। तो हमारा बहन कहता है कि परमानेंट क्यों ना हम जो है किसी ठंडे जगह पे करें। ये सुन के मिस्सू कहता है कि तुम ठंडी जगह पे क्यों हमेशा तुम्हारी गाड़ी मतलब रुकती है वहाँ पे। तो हमारी पाव कहती है क्यों ना हम जो है इस बार न्यू ईयर की पार्टी एक अच्छी सी फॉरेस्ट में करें। तो उनके मिस्सू कहता है कि हाँ वैसे बेस्ट आइडिया है, लेकिन मेरा मन है कहीं और करना चाहिए। ये सुन के हमारी पागो की थी मैं समझी नहीं परमानेंट कहाँ पे करना चाहिए। तो हमारा परवीन बोलता है कि 1 सेकंड में जे उस इंसान को बुलाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम वो पार्टी उस जगह पे करने में पॉसिबल हो सकता है हमारा। ये सुन के हमारा पायन कहता है मैं समझा नहीं परमेन, तो परमेन कहता है तुम समझ जाओगे। तभी वहाँ पे हमारे बड़मैन आ जाते हैं। वो कहते हैं कि परमेन नंबर 1 तुमने मुझे बुलवाया? तो ये सुन के मिस्टर कहता है कि हाँ बड़मैन मैंने आपको बुलाया। फिर बड़मैन आते हुए कहते हैं कि अच्छा बताओ क्या बात हो गई? तो हमारा मिस्टर बताता है कि बड़मैन को साइड ले जाके कि बड़मैन वो जगह कैसी रहेगी? तो बड़मैन बोलते तुम जानते हो ना कि थोड़े बहुत रिस्की काम हो सकता है ये। तो उनके मिस्टर कहते हैं कि अरे हाँ बड़मैन कोई बात नहीं, हम दोनों पहले चले जाते हैं, हम वहाँ पे पूरी अरेंजमेंट कर देंगे, उसके बाद इन तीनों को लेने आ जाएंगे, क्या कहते हो? तो बड़मैन बोलते हैं कि वेल वैसे ये बात तुम्हारी बुरी नहीं है, मैं भी सोच रहा था कि तुम्हारे साथ ही इस बार न्यू ईयर बनाया जाए। क्या है बर्थ प्लेनेट में जो न्यू ईयर बनाते हैं ना, तो वो तो काम के टाइम पे मतलब काम ही चलता रहता है, न्यू ईयर वगैरह कुछ बनता नहीं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है तुम्हारी अर्थ पे बहुत बढ़िया बनता है, और तुम्हारे साथ बनाना मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। ये सुन के मिस्टर कहता है ठीक है बैटमैन फिर हम दोनों चलते हैं। तभी बैटमैन बोलते हैं कि चलो बच्चों हम दो परमेन नंबर 1 और मैं जा रहे हैं वो जगह को ठीक करने के लिए जहाँ पे हम न्यू ईयर बनाएंगे। तो हमारी पाव कहती है पर बैटमैन बोल के तो चाहिए कहाँ जा रहे हैं। तभी हमारा मिस्टर कहता है कि अरे बैटमैन 2 मिनट रुकेगा। तो बैटमैन बोलता है क्या होगा तुम पाको भी लेना चाहते हो साथ में? तो हमारा मिस्टर कहता है नहीं पाको को नहीं लेना है, दरअसल क्या है कि मैंने अपना रोबोट डीएक्टिवेट कर दिया था, तो उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा वरना मॉम परेशान हो जाएंगी। ये सुन के बैटमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर हमारा मिस्टर उसका रोबोट एक्टिवेट करता है, और उसके पास तो मेमोरी थी सी ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा रोबोट से सब पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हें पता है कि मिस परमैन नंबर 1 कहाँ गया? तुम्हारे पास तो मेमोरी होगी ना? ये सुन के रोबोट कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि उसने मुझे अभी एक्टिवेट किया है, लेकिन जब तक वो खुद मुझसे मेमोरी ट्रांसफ़र नहीं करे तब तक मैं भी जो है कुछ भी नहीं बता सकता तुम्हें। मतलब मिस्सो ने मेमोरी ट्रांसफ़र नहीं करी होती है जस्ट लाइक जैसे सब नॉर्मली करते हैं। तो हमारा मिस्सो फिर वहाँ से चल जाता है बर्डमैन के साथ। तो हमारा पैन कहता है अरे यार पाको मुझे तो जानना ज़रूरी है कि आखिर कहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी करेंगे। तो दूसरी जब हमारे परमैन और बड़मैन पहुँच जाते हैं उसी जगह पे, और एक बड़ा-सा बीच होता है, जो कि पूरी तरह से अबैंडन्ड होता है, मतलब पूरी तरह से खाली होता है। और हमारा परमैन बोलता है बड़मैन हमने जैसी लोकेशन सोची थी वही है ना ये बड़मैन? तो बड़मैन बोलता है कि हाँ परमैन नंबर 1 ये वही जगह है, और ये पूरी तरीके से अबैंडन्ड बीच है, और उसके ऊपर जो फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं ना पेड़ों के ऊपर वो बिल्कुल सेफ़ है। मेरे डिस्क ने मतलब कैलकुलेट करके बताया कि ये जो जगह सबसे बेस्ट जगह रहेगी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और तुम्हारी जिस हिसाब से तुमने मुझे बोला था जो जगह का, तो ये जगह उससे बिल्कुल परफेक्ट मैच बैठती है। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है बर्डमैन हम तैयारी करना शुरू करते हैं। तो बर्डमैन के पास तो पहले से फायर क्रैकर्स थे उनकी शिप के मतलब उसके डिस्क के अंदर, तो वो उसे सेट करते हैं अच्छे से। उसके बाद हमारा जो मिस्टर होता है ना वहाँ पे टेंट वगैरह लगवाता है, और बर्डमैन वहाँ पे एक डिवाइस रखते हैं जो कि इनविजिबल बैरियर बनाता है, जिसकी वजह से हवा वगैरह मतलब कुछ भी चीज़ ख़राब ना कर पाए। मतलब जो उनने डेकोरेशन करी ना, तो हवा से तो ऑब्वियस सी बात ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बीच वगैरह में तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है। इस वजह से हमारे बर्डमैन ने वहाँ पे एक पहले से एक क्यूब टाइप एक शील्ड रख दी थी, ताकि वो एक्टिवेट होकर पूरी तरफ से वो कवर कर ले उस पूरी जगह को जहाँ पे न्यू ईयर बनाने वाले हैं। और उसके बाद हमारा मिस्सू और बड़मैन वहाँ से वापस आ जाते हैं, और हमारी पाको और पायन तो और बूबी तो पहले घर चले गए होते हैं। तभी हमारा मिस्सू आता है अपने रोबोट के पास, रोबोट से कहता है कि तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? तो रोबोट कहता है कि अच्छा मैंने नहीं बताया, मुझे पता था कि मुझे पता था कि तुम ये चाहते हो कि मैं किसको बताऊँ ना। ये सुन के मिस्सू कहता है कि अच्छा तुमने नहीं बताया। तभी बड़मैन कहता है कि चलो बच्चों मतलब चलो परवीन अब मैं चलता हूँ, और
फिर हम कल मिलेंगे, क्या कहते हो? तो हमारा मित्सु कहता है कि नहीं बर्डमैन रात में मिलेंगे। ये सुन के बर्डमैन कहता है कि अरे हाँ, रात का ही है। तभी हमारा मित्सु फिर वहाँ से मतलब सोने चल जाता है थोड़ी देर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था। हमारे बर्डमैन भी थोड़ा बहुत काम निपटाने चले गए होते हैं। तभी हमारा परमैन कॉल करता है उठने के बाद करीब मतलब 10 बजे कि पाको तुम सोई तो नहीं हो ना? तो पाको कहती है कि मैं कैसे सो सकती हूँ परमैन, न्यू ईयर है तो मैं कैसे सो सकती हूँ? तो हमारा परमैन बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो अगले दिन तो न्यू ईयर है तो आज ही दिन ही बनाएँगे ना। ये सुन के सुमिरी कहती है कि हाँ, 12 बजे के बाद ही हम न्यू ईयर पार्टी बनाएँगे। तभी हमारा मित्सु उससे पूछता है कि वेल मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाली हो? ये सुन के पाको कहती है तुम पागल-वागल हो, तुम मुझे गिफ्ट दोगे? तो हमारा मित्सु कहता है ये क्या बात हुई? न्यू ईयर पे तो पार्टी देते हैं। तो हमारी सुमिरी कहती है कि वही तो तुम गिफ्ट क्यों ले रहे हो मुझसे? तो हमारा मित्सु कहता है चलो फिर हम अच्छी डेट पे चलते हैं, क्या कहती हो? ये सुन के पाको कहती है कि वेल तुमने मेरे दिल की बात छीन ली, हम अच्छी सी डेट पे चलेंगे न्यू ईयर बनाने के बाद, क्या कहते हो? तो हमारा मित्सु मान जाता है। तभी हम वहाँ पे हमारा बूबी है बोलता है कि गाइस अगर तुम दोनों का हो गया तो मुझे पता चलेगा कि अगर हाँ, कहाँ पे न्यू ईयर बनाना है तो मैं तैयारी-वैयारी कर सकूँ। तभी हमारा बहन भी बोलता है कि हाँ दोस्तों मुझे बताओ यार मैं रूम में सोया हूँ और मुझे नींद ही नहीं आ रही क्योंकि मुझे अब तक पता नहीं कि आखिर न्यू ईयर कौन-सी जगह बना रहे हैं। तभी हमारी पाकू पूछती है हमारे परमेन से कि बताओ ना परमेन कहाँ पे मतलब तुम और बर्डमैन गए थे तैयारी करने के लिए? तो हमारा मित्सु बता देता है कि हम जो एक अच्छे से आइलैंड पे गए थे एक अच्छे से बीच पर और हम वहाँ पर अच्छे से डेकोरेशन वगैरह पूरी करके आ गए, फायर क्रैकर्स बिछा के आ गए और वहाँ पे एक शील्ड भी लगा के ताकि वो सब खराब ना हो सके हवा पानी से। ये सुन के हमारा पैन कहता है कि गाइस मतलब परमेन नंबर 1 तुमने अच्छा करा और उसके बाद जो है वो पैन तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमारा वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। हमारी पाको और हमारे मित्सु बात कर रहे होते हैं पर्सनल कॉलिंग पे मतलब कॉन्फ्रेंस में नहीं होते वो। तो वो ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं मतलब ग्रुप कॉलिंग पे वो नॉर्मल पे होता है दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट ग्रुप से हट गए होते हैं। तभी हमारा मिस्सू जो होता है ना वो पाको से बोलता है कि तुम्हें नींद आ जाएगी? तो इसके पाको कहती है कहाँ से नींद आएगी? हमें तो अब निकलना है 11 बजे, तुम मुझे 11 बजे कॉल कर देना तो मैं निकल जाऊँगी। ये सुन के मिस्सू कहता है तुम अपनी रोबोट को भी लेते आ जाना। ये सुन के पाको कहती है कि पर मैं अपनी रोबोट को किससे ला सकती हूँ? तो हमारा मिस्सू कहता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी तुम रिवील नहीं कर सकती, तो तुम्हारे रोबोट को एक है मतलब मास्क पहना के ले आना। मैं भी अपने रोबोट को लेके आऊँगा क्योंकि मेरे रोबोट ने ज़िद करी कि मैं उसे लेके आ रहा हूँ। मतलब जब हम फायर क्रैकर्स जलाएँगे, वहाँ पार्टी करेंगे, तो हमारे रोबोट्स को भी होना ज़रूरी है। ये सुन के पाको कहती है फिर ये तो हमें पायन और बूबी को बता देना चाहिए। तो हमारा मिस्सू कहता है कि आते वक़्त मतलब 11 बजे जब मैं कॉल करूँगा उसी टाइम पे मैं उन्हें बता दूँगा। अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो अपने रोबोट्स को ले आएँगे, नहीं तो नहीं लाएँगे। तभी हमारे बर्डमैन भी कॉल में जुड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों तुम दोनों सो जाओ। तो हमारा मिस्सू कहता है पर बर्डमैन मैं तो सो के ही उठा हूँ 10 बजे। ये उसके बर्डमैन कहते हैं अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है। हमारी पाको से बोलते हैं पाको तुम्हें अपना वादा याद है ना? उसने पाको कहते हैं कि हाँ बर्डमैन। तो हमारा मिस्सू कहता है कौन-सा वादा बर्डमैन? तो बर्ड बोलते देखो जैसे हम दोनों का सीक्रेट्स है वैसे पाको और मेरे भी सीक्रेट्स थे। ये तुम्हें न्यू ईयर के पार्टी वाले मतलब पार्टी के टाइम पे मतलब पता चल जाएगा कि कौन से बात की हम बात कर रहे हैं। तो उनका मिस्सू कहता है ठीक है बर्डमैन जैसे आपकी इच्छा। फिर हमारा मिस्सू जो होता है ना वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और वो अपने रोबोट से बातचीत कर रहा होता है। और जैसे मिस्सू अपनी वॉच में टाइम देखता है तो 11 बज चुके होते हैं, तो वो डायरेक्ट कॉल करता है हमारी पाको को। पाको के पास से फिर कॉल जाता है हमारे पैन को पाको सब बात बताती है कि अपने रोबोट को भी लेके आना है। तो हमारा पैन कहता है कि ठीक है मैं ले आऊँगा। फिर हमारा बूबी के पास भी कॉल जाता है, तो हमारा बूबी का रोबोट नहीं आ सकता था क्योंकि उसे उसके ओनर्स के पास ही सोना पड़ता था। जैसा तुम्हें पता है कि वो मंकी है तो उसकी जो ओनर है, उनके पास ही वो सोता था। इस वजह से वो बूबी ने कहा कि मैं अपने रोबोट को नहीं ले के आ पाऊँगा क्योंकि अगर मैं उसे लेके आया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये सुन के हमारी पापा कहती कोई बात नहीं बूबी तुम खुद ही आ जाओ। तो बूबी फिर वहाँ से उड़ के आ गया होता है। और फिर ये सभी इकट्ठे होते हैं एक क्लॉक टावर पे। हमारा मिस्सू कहता है कि गाइस बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इसके पापा कहती है कि अच्छा मुझे पता था कि तुम ऐसे ही रेकलेसली ऐसे ही आ जाओगे पर मैं नंबर 1 तो मैं तुम्हारे लिए भी जैकेट लेके आई थी। इसके मिस्सू कहता है थैंक यू। पर उसे पहनते कहता है एक सेकंड तुम्हारे पास बॉयज़ की जैकेट कहाँ से आई? इसके पापा कहती है ओह हेलो तुम्हारी जे तुम्हें याद नहीं है तुमने मुझे पिछली बार मतलब पहनने को दी थी जब मैं बिना अ, मतलब जैकेट के आ गई थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी। तुमने मुझे दी थी पहनने को मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं तुम्हें बाद में रिटर्न कर दूँगी, जब मैं इसे वॉश करके दूँगी और उसके बाद मैं भूल गई। तो मुझे अभी याद आई निकलते टाइम कि तुम्हारे लिए लेके चलना चाहिए। इस वजह से मैं लेके आ गई। तो मेरा मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है। तभी हमारा मिस्सू कहता है गाइस तुमने फूड वगैरह सब रख लिया है ना? ये सुन के हमारी पाको कहती है कि हाँ मैंने सब फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स वगैरह सब रख लिए हैं। बहन कहता है कि जूस वगैरह सब मैंने रख लिए। हमारा बूबी कहता है कि मैंने भी कुछ फ्रूट और जूस रखे हैं और हमारा परमेन नंबर 1 भी कहता है कि मैंने भी। तो यहाँ पे हमारे बड़मेन भी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने भी तुम्हारे सबके लिए बर्डलैंड की सबसे मशहूर पेस्ट्री शॉप से पेस्ट्रीज़ और इवन तो बहुत सारी जूसेस भी लिए हैं। ये सुन के हमारा परमेन कहता है कि थैंक यू बर्डमैन। तो बर्डमैन बोलता है कि चलो ठीक है अब हमें चलना चाहिए और ये सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं उसी बीच पर।
सीन में मतलब हमारा मिस्सू और हमारी सुमिर है वो सभी परमानेंट फायर क्रैकर्स जलाते हैं और वहाँ पे एक बड़ा-सा मतलब धमाका होता है आसमान में और फायर क्रैकर्स के जो उसके उससे बनता है लिखा हुआ आता है कि 2026 न्यू ईयर और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी ख़त्म तो नहीं होती। हमारे मिस्सू सुमिर आराम से पार्टी कर रहे होते हैं और हमारे मिस्सू ने उसका हेलमेट उतार रखा होता है। तभी हमारी पाको से कहती है कि परवीन तुम मेरे साथ ज़रा साइड में चलोगे? तो परवीन कहता है ठीक है चलो। और हमारी पाको से एक पेड़ के पीछे लेके जाती है और उसी टाइम पे अपना हेलमेट उतार देती है। उसके बाद हमारे परमेन से कहती है कि तुम अपनी आँखें बंद करो, तो हमारा मिस्सू कहता है क्यों? तो हमारी पाको कहती है तुम्हें मानना पड़ेगा आँख बंद करो। तो हमारा परमेन अपनी आँख बंद कर लेता है, उस टाइम पे हमारी सुमिरा अपना हेलमेट उतारती है और उसे किस कर लेती है लिप टू लिप। तो हमारे मिस्सू शॉक हो जाता है कि ये क्या था? तो हमारे मिस्सू को लगता है कि उसने हेलमेट पहन रखा था मेरे पाको को, तो वो भी उसे टाइट करके किस मतलब टाइट हग करके किस करता है। हमारे मिस्सू को जैसे आइज़ खुलती है ना, तो वो देखता है कि सुमिरा ने उसका मतलब हेलमेट उतार रखा है और वो और कोई नहीं वो मिस सुमिरा जो उसकी फेवरेट आइडल है। तो वो दूर होता कहता है कि पाको तुम मिस सुमिरा हो? तो हमारे पापा कहते कि हाँ क्यों तुम्हें लगा नहीं था कि मैं हो सकती हूँ? तो हमारा मिस्सू कहता है कि नहीं पर तुम इतने गुस्से वाली हो और मिस्सू मेरे कहाँ इतनी क्यूट हो जेंटलमैन इस जेंटल वुमेन ये सुन के हमारी पापा कहती क्या कहा तुमने मतलब मैं गुस्से वाली हूँ? तभी हमारी सुमिर से मारने दौड़ती है लेकिन हमारा मिस्सू से टाइटली हक करके उसे किस कर लेता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद मतलब उम्मीद नहीं है कि तुम कोई भी हो, बस मुझे तुमसे इतना पता है कि तुम मेरी पाको और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। और एक दूसरे से किस कर लेता है एक बार और इसी रोमांटिक किस के साथ इस स्टोरी का एंड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर तुम सबको। और मैं न्यू ईयर की रात में ये अभी शूट कर रहा हूँ करीब 31 दिसंबर 10:45 रात की। तो मेरे को भी थोड़ा विश कर दो यार थोड़ा बहुत, ठीक है? तो वेल अब मैं निकलता हूँ, क्या है कि ठंड लग रही है और मेरे पास जर्किन है नहीं क्योंकि मेरी फट गई है जर्किन। तो वेल मैं निकलता हूँ यार, सच्ची यार ठंड बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग रही है। तो बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना और खुश रहना। हैप्पी न्यू ईयर तुम सबको दिल से।